22.4 लीटर पूरा फुल करेंगे। 1 ml का अगर हमारे पास कोई सिलेंडर होगा 1 ml का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या आप इसे कैलकुलेट समझेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फोर्थ लॉ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस लॉ, जिसे हम एवोगैड्रोस लॉ के नाम से भी जानते हैं, और वो भी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अलग अलग कंटेनर्स रखे हुए हैं। एक में डार्क रेड, दूसरे में लाइट रेड और तीसरे में लाइट येलो लिक्विड रखा हुआ है। जो ये डार्क रेड है उसे हम मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस, और जो ये लाइट रेड है उसे हम नाइट्रोजन गैस, और जो ये येलो लिक्विड है उसे हम मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस। और हमारे पास ये 3 सिरिंज भी अवेलेबल है। ये 3 सिरिंज बिल्कुल सेम साइज का है, और हम 1 मिनट के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन सिरिंज का कैपेसिटी 10 ml ना होके 22.4 लीटर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समय के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सिरिंज है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 ml ना होके ये 22.4 लीटर का एक सिरिंज हमारे पास रखा हुआ है। अब हम अगर 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं 22,400 ml आता है। अब हम इन सिरिंज को अलग अलग कलर के लिक्विड से भरेंगे, 22.4 लीटर पूरा फुल करेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हो, हमने इसमें 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस फिल कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लिक्विड को गैस क्यों बोल रहे हैं। ये लॉ को हम समझने के लिए एक समय के लिए इन लिक्विड्स को ही गैस मान लिए हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अब हम हमारे पास जो दूसरा सिरिंज है उसको भी फुल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये भी 22.4 लीटर तक फुल हो गया है। अब इसमें भी हम 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस फिल कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमने इसमें भी पूरा इसके कैपेसिटी जो थी, जो कि 22.4 लीटर थी, फुल कर लिया है। पहले सिरिंज में हमारा ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है और इसमें ऑक्सीजन गैस है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इस मॉलिक्यूल से बना है, ये जो नाइट्रोजन गैस है वो इस मॉलिक्यूल से बना है, और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारा इस मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एवोगैड्रो ने अपने लॉ में ये कहा था, चाहे गैसेस डिफरेंट ही क्यों ना हो, अगर उनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों सेम है तो उनमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बराबर बराबर ही होगा। आइए हम जरा देखते हैं। जैसा कि अभी हमने सिरिंज नंबर 1 में जो हाइड्रोजन गैस फिल किया है उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। उसी तरीके से हमने सिरिंज नंबर 2 में नाइट्रोजन गैस फिल्ड किया जिसका वॉल्यूम था 22.4 लीटर। तो सिरिंज नंबर 3 में भी हमने 22.4 लीटर ही ऑक्सीजन गैस को फिल्ड किया है। अगर हम टेम्परेचर को तीनों केस में 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं, तो हमें ये मिलेगा हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, सेम उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के इसमें होंगे, और सेम उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के उतने ही होंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो सिरिंज में हमने 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस फिल्ड किया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरे सिरिंज में बात करते हैं कि दूसरे सिरिंज में जिसमें हमारा नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, अगर हम ये कहें कि ये जिस जगह पे रखा है वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है और इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में भी हमारा जो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, वो उनका भी नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा। सेम ऐसा ही हमें थर्ड केस में या थर्ड सिरिंज में भी देखने को मिलेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 22.4 लीटर जो कि इसका वॉल्यूम है, तो हमें भी सेम वही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो एवोगैड्रो ने ये कहा था
कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा डिफरेंट तरह की गैसें हैं और उनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। एवोगैड्रो लॉ को एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था, जो कि गैसेस के रिगार्डिंग था, और उन्होंने कहा था इफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो सेम। हमने पहले ही कहा, अगर सिरिंज नंबर 1 में जो वॉल्यूम है सिरिंज नंबर 2 के वॉल्यूम के बराबर है और सिरिंज नंबर 3 का वॉल्यूम भी आपस में बराबर है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सेम वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये 22.4 लीटर है, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सेम उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे और सेम उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। जाते जाते अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं और मैं ये कहूं, अगर 22.4 लीटर सिलेंडर में, जैसा कि हमने एज्यूम किया था, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 1 ml का अगर हमारे पास कोई सिलेंडर होगा 1 ml का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो? उम्मीद करते हैं एवोगैड्रोस लॉ आपको पसंद आया होगा और एवोगैड्रोस ने ये लॉ क्यों दिया ये समझ में आया होगा। और इसी तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकली देख के समझने के लिए देवीसी एकेडमी बाय राहुल श्रीवास्तव चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।